हेलो दोस्तों, वेलकम टू राम लखन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मेघालय राज्य की संपूर्ण जानकारी। इस क्लास में 100 से भी अधिक स्टैटिक जीके के प्रश्न होने वाले हैं, इसलिए यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं मददगार होने वाली है। इसलिए इस क्लास को पूरा ध्यान से ज़रूर देखें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें और हमें थोड़ा सपोर्ट दिखाएं, क्योंकि इस क्लास को बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है और इसमें जो कंटेंट है वो अलग अलग जगहों से लाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, एक लाइक सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि यह क्लास किन किन एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, गवर्नमेंट, रेलवे, टीचिंग, बैंक, डिफेंस, एसएससी, स्टेट एग्ज़ाम, यूपी ट्रिपल एससी वाले जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं, उन सारे एग्ज़ामों की जो स्टैटिक जीके के प्रश्न बनते हैं, उनके लिए यह सारी जितनी भी राज्यों की जो अलग अलग राज्यों की हमने स्टैटिक जीके की जो क्लास बनाई हुई है, वो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें जो कंटेंट है वो बिल्कुल निश्चित इम्पोर्टेंट का कंटेंट है, और प्रत्येक क्लास में 100 से ज़्यादा प्रश्न आप लोगों को सीखने के लिए मिलेंगे, इसलिए इसको ध्यान से देखें। चलो, इसमें हम देखते हैं कि मेघालय राज्य है, उसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो 1 मिनट में देख लेंगे। तो सबसे पहले इसकी राजधानी क्या होती है, भाषा कौन कौन सी बोली जाती है, यहाँ पर सीमाएं किन किन राज्यों एवं देशों से लगती है, राज्यपाल कौन है वर्तमान में, मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, इसके बाद इनका क्षेत्रफल कितना है मेघालय का, जिले कितने हैं, विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, राज्यसभा की सीटों की, लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, इसके बाद यहाँ का राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय जानवर या पशु क्या है, राजकीय पेड़ कौन सा है, राजकीय फूल क्या है, राजकीय भाषा क्या है। इसके अलावा यहाँ की जितनी भी सारी जनजातियाँ हैं इम्पोर्टेंट, उनके बारे में पढ़ोगे। इसके बाद यहाँ पर त्योहार, चूँकि यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट का जितने जितने भी स्टेट हैं 7 सिस्टर, तो उनमें पहाड़ी इलाका है, बहुत ज़्यादा जंगल रहते हैं, उनमें जनजातियाँ पाई जाती हैं जो अनेक तरह के त्योहार, नृत्य वगैरह करते हैं। इसलिए यहाँ की जनजातियाँ, त्योहार, प्रसिद्ध नृत्य जी भयंकर इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए क्या है, आप लोग यहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, जिस सारे के बारे में, और घूमने के लिए अपन लोगों के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, जिस सब कुछ अपन लोग एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे अपन लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ना है मेघालय राज्य का, ठीक है। तो इस ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखें। इसके बाद चलो क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कोई कोटेशन पढ़ लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं कि हम जितना अधिक संघर्ष कर सकते हैं, हम जितना अधिक संघर्ष कर सकते हैं, जीत हमारी उतनी ही शानदार होगी। इसलिए इस क्लास को देखते हुए अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और हम अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि जितना संघर्ष करेंगे जीत उतनी शानदार होगी। स्वामी विवेकानंद जी ने यह बात कही हुई है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं क्लास की नंबर 1 पॉइंट। तो यहाँ की राजधानी, तो सबको पता है कि मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। इसके बाद यहाँ पर पूर्ण राज्य, तो जो मेघालय राज्य है वो चूँकि जितने भी 7 सिस्टर हैं, वो जितने भी असम, जो असम राज्य हुआ करता जिसको अहोम बोलते थे, तो 7 सिस्टर में से 6 राज्य असम से ही अलग होके बने हैं, बस इनकी डेट अलग अलग है। जैसे कि मेघालय राज्य कब अलग हुआ था, तो उसकी डेट है 21 जनवरी 1972 ईस्वी में। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर है, तो ये मिजोरम, त्रिपुरा, तो ये अलग अलग डेट को इनसे अलग हुए थे, किससे, असम से। तो मेघालय राज्य कब हुआ था, 21 जनवरी 1972 में। इसके बाद यहाँ पर भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अंग्रेजी भाषा, इसके बाद खासी, गारो, हिंदी। तो हिंदी तो अधिकांश भागों में बोली जाती है, ठीक है। पूरे भारत के में मेन भाषा हिंदी है, तो वो अधिकांश राज्यों में बोली जाती है। इसके बाद असम से अलग हुआ था, तो असमी भाषा भी बोली जाती है। बांग्लादेश के किनारे हैं, तो बांग्ला भाषा, हाजोंग एक प्रकार की जनजाति है वहाँ पर, ठीक है। तो
चलो इसके बाद देखो, अंग्रेजी भाषा गारो खासी गारो जी दोनों हैं, जो खासी और जो गारो जी क्या है, यहाँ की जनजातियां हैं। अब आप लोगों को एक बात बता दें इंटरेस्टिंग, कि जो गारो खासी जैंतिया जो तीनों जो हैं यहाँ के क्या है, भाषा तो हमने अभी बता ही दी कि क्या है, भाषा है। बट भाषा के अलावा भी है, जैसे कि भाषा और अपन को जनजाति, गारो खासी जैंतिया भाषा है, जनजाति है, और पहाड़ी का नाम भी क्या है, गारो खासी जैंतिया। और अपन लोगन को पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम से लगी हुई हैं, गारो, फिर उसके बाद खासी, उसके बाद जैंतिया। पहाड़ी हैं और पहाड़ी पर रहने वाली क्या है, जनजाति पाई जाती है। जो जनजाति होती हैं वो अपनी भाषा भी बोलती हैं। तो गारो खासी जैंतिया कहाँ से रिलेट करना है, मेघालय राज्य से। ठीक है, तो मेघालय में क्या है, तीनों आराम से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे ज़्यादातर इतना है कि मेघालय राज्य में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गारो खासी, इन तीनों को अपन मान सकते हैं। इसके बाद यहाँ की मेघालय राज्य जो है उसकी सीमाएं किन किन राज्य एवं देशों से लगती है, तो ये क्या है, पूरा मैप भारत का, जिसमें मेघालय राज्य जी यहाँ स्टेट है रेड कलर में। ठीक है, इसके बाद चलो इसका थोड़ा सा जूम करते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि ऊपर साइड किससे लगती है सीमा, असम राज्य से। ठीक है, तो ये क्या रहा, पूरा असम राज्य, इससे क्या है, इसकी सीमा लगती है, किसकी, मेघालय राज्य की। इसके बाद क्या है, बांग्लादेश। तो नीचे क्या है, जो व्हाइट व्हाइट कलर का जो क्या है, जो पूरा बांग्लादेश है। ठीक है, यहाँ से अलग हुआ के बना था। ठीक है, बांग्लादेश। तो कितने राज्य एवं देशों से, तो एक राज्य से लगती है, जिसका नाम है क्या है, असम, और एकमात्र क्या है, देश है बांग्लादेश। ठीक है, तो इसकी सीमाएं अच्छे से देख लेना, कहाँ पर है सीमाएं बस। इसके बाद क्या, यहाँ का राज्यपाल का नाम क्या है, तो यहाँ पे वर्तमान राज्यपाल कौन है, फागू चौहान। ठीक है, सत्यपाल मलिक बने थे, इसके बाद फागू चौहान यहाँ का प्रभार संभाले हुए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री का नाम पढ़ेंगे तो कॉनराड संगमा। इसमें कोई भी दिक्कत लेने की बात नहीं है, क्योंकि कॉनराड संगमा बहुत पिछली बार भी कॉनराड संगमा ही मुख्यमंत्री थे। ठीक है, इसके बाद क्या है, यहाँ का क्षेत्रफल के बारे में हम जानेंगे। तो क्षेत्रफल कितना है, वो 22,429 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, ज़्यादा बड़ा राज्य नहीं है। ठीक है, इसके बाद जिलों की संख्या 11 है, 11 जिले हैं, जिसमें से 60 क्या है, विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 60 विधायक हैं, जो विधायक किसका, मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। इसके बाद क्या है, लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा में 2 सीटें हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में 1, लोकसभा में 2, विधानसभा में 60, 11 जिले हैं। क्षेत्रफल ये रहा। अपन लोगों को सबसे बस जिले देख लो थोड़े, यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है क्या, यहाँ का राजकीय पक्षी। तो राजकीय जो पक्षी है वो क्या है, पहाड़ी मैना। जो मैना प्रजाति होती है वो क्या है, इनकी पहाड़ पर रहने वाली मैना। इसके बाद क्या है, राजकीय पशु के बारे में जानेंगे, तो कौन सा है, धूमिल तेंदुआ। जो धूमिल कलर, एक कलर का नाम है क्या है, धूमिल क्या है, कलर का नाम है, तेंदुआ लियोपार्ड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसके बाद क्या है, राजकीय पेड़ के बारे में जानेंगे, तो सफ़ेद सागौन का जो सागौना होता है वो कौन से कलर का, सफ़ेद सागौना का पेड़। ठीक है, बहुत महंगा बिकता है ये, आप लोग जानते होंगे। राजकीय फूल का नाम क्या है, यहाँ के राजकीय फूल लेडीज स्पीलर, मतलब कि लेडीज स्लीपर। देखो लेडीज मतलब कि जो स्लीपर के टाइप का क्या है, लेडीज की जो स्लीपर होती है उसी के टाइप का क्या है, एक फूल है लेडीज स्लीपर। राजकीय भाषा के बारे में बात करेंगे तो क्या है, अंग्रेजी भाषा है। ठीक है, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज, और वो हमने जो बताई थी गारो खासी जयंतिया, वो अलग जनजाति मतलब कि जनजातियों के द्वारा बोली जाती है। असमी लोगों के द्वारा असमी भाषा, बांग्लादेश के लोगों के लिए बांग्ला जो किनारे हैं रहे। ठीक है, तो हाजोंग भी एक भाषा थी। तो लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है, अंग्रेजी भाषा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ की जनजातियों के बारे में जाने कौन कौन सी जनजातियाँ हैं। तो सबसे पहले क्या है, खासी जनजातियाँ और जैंतिया। खासी और जैंतिया, और आप लोगों को हमने अभी बताया था कि कौन सी है, गारो भी है। ठीक है, गारो, खासी, जैंतिया, 3 जनजातियाँ, जिनमें से जो खासी और जैंतिया है, ये जनजातियाँ कैसी हैं, मातृवंशीय प्रकृति की हैं। यहाँ पर क्या है, जैसे कि अपन लोगों का घर का मुखिया कौन होता है, पिता। यहाँ पर घर का मुखिया मेनता का कौन होती है, लेडीज।
जो लड़कियां होती हैं, जो औरतें होती हैं, कि यहाँ पर क्या है, घर का मुखिया होती है, तो मातृवंशीय प्रकृति की हैं, क्या है, खासी और जयंती है। इसलिए यह क्या है, इम्पोर्टेंट है कि दोनों जनजातियाँ, गारो भी जनजातियाँ हैं जो, लेकिन जो मातृवंशीय प्रकृति की नहीं होती हैं। इसके बाद यहाँ पर कौन कौन से त्योहार हैं, तो त्योहार बहुत इंपॉर्टेंट है, बांग्ला त्योहार, ठीक है, तो बांग्ला त्योहार। इसके बाद है बेदी नखलम उत्सव, बेदी नखलम उत्सव, नौकरम डांस फेस्टिवल, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लोक नृत्य भी है और फेस्टिवल भी माना जाता है। इसी फेस्टिवल में क्या है, डांस किया जाता है, नौकरम डांस फेस्टिवल। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, ठीक है, चेरी ब्लॉसम देखो, देखने में ही इतना सुंदर है, जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है, जो चेरी के, जो क्या है, चेरी ब्लॉसम फूल पेड़ लगे हैं उनके में ही क्या है, फेस्टिवल मनाया जाता है। चलो, तो आप लोग ये जो त्योहार बताए हमने, ये चारों के चारों त्योहार इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि आप लोग स्टार बना के सारे चारों के चारों, बांग्ला त्योहार, बेदी नखलम, नौकरम और चेरी ब्लॉसम, जितने भी ये चारों त्योहार हैं, ये सबसे ज़्यादा यहाँ का जो मेघालय राज्य है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ के त्योहार ही पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध नृत्य के बारे में जानेंगे, तो प्रसिद्ध नृत्य क्या है, सादसुट मिनसेम, ठीक है, तो ये, और इसके बाद है नौक्रेम। नौक्रेम अभी हमने नौक्रेम है, जो नौक्रेम कह लो या नौक्रेम, नौगरेम कह लो, कुछ भी कह लो, नौक्रेम। तो ये जो शब्द है, वो शब्द कहाँ से रिलेटेड है, मेघालय राज्य से। तो जो भी ये शब्द आ जाए तो ये क्या लगाना, मेघालय, यहाँ चाहे यहाँ का डांस हो, चाहे क्या हो, यहाँ का फेस्टिवल हो, दोनों की जगह क्या है, नौक्रेम मेघालय से बिलोंग करता है। लाहो डांस, ठीक है, लाहो डांस। इसके बाद है डेरुगेटा डांस और धनकोट, धनकोट मिरकोट, ठीक है जी, धनकोट और मिरकोट क्या है, यहाँ के डांस हैं, ठीक है, डेरुगेटा। तो यहाँ पर कौन कौन से, नौक्रम इम्पोर्टेंट है, नौक्रम तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लाहो भी पूछा जाता है और धनकोट भी पूछा जाता है। ये तीनों आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, इसके बाद ये लोग आप लोगों को याद रख, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ये तीनों तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद मेघालय के कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर हम लोग कहाँ घूमने जा सकते हैं और जो हमारी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है शिलोंग की एलिफेंट झरना। जो एलिफेंट झरना है जो बेहद ही आकर्षण है, ठीक है, आकर्षण एवं इम्पोर्टेंट है। एलिफेंट झरना कहाँ पर है, जो एलिफेंट झरना क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका जो आकार है वो एलिफेंट माने मोटा ताजा, ठीक है, तो जो हाथी के तरह का है, मोटा है, ठीक है, ये सिर्फ एक लाइन में नहीं हो रहा था, पूरा फैल के बहता है झरना। इसके बाद क्या है, नोहर कलिकाई झरना। जो नोहर कलिकाई झरना है, जो मेघालय राज्य का सबसे बड़ा या ऊंचा झरना बोल सकते हैं इसको, क्या है, जे चौड़ाई में बहता है, जे क्या है, लंबाई में गिरता है। नोहर कलिकाई झरना जी इम्पोर्टेंट झरना है, ठीक है जी, सबसे ऊंचा झरना है मेघालय राज्य का। इसके बाद क्या है, उमियम लेक। उमियम लेक भी घूमने जा सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। उमियम लेक के बारे में पूछा जाता है जी, नोहर कलिकाई झरना और उमियम लेक, ठीक है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, जो सब चीज़ें इम्पोर्टेंट ही चल रही हैं, पर्यटन स्थल ही पूछे जाते हैं। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। लिविंग माने जीवित, रूट माने जड़ें, ब्रिज माने पुल। जो जीवित जड़ों से बना हुआ क्या है, पुल। जो पुल दिख रहा है वो क्या है, जीवित जड़ों, जो पेड़ की जो जड़ होती हैं जीवित हैं, उनसे बना हुआ पुल है। लेकिन डबल डेकर माने क्या होता है, डबल डेकर माने ऐसा होता है कि एक पुल नहीं है, एक नीचे पुल है, एक ऊपर पुल है, तो कितने पुल हो गए, 2 पुल हो गए, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल डेकर। लिविंग माने जीवित, रूट माने जड़ों के द्वारा बना हुआ पुल। तो ऐसे 2 पुल, एक ही साथ 2 पुल, जो क्या है, जीवित जड़ों से बना हुआ होता है, उसको ये सब कहाँ पर है, ये मेघालय राज्य में है। इसके बाद क्या है, मनसाई गुफा। जो माओसाई गुफा है, माओसाई, तो वो कहाँ पर है, मेघालय राज्य में ही स्थित है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप लोग इनको सब कुछ जो पांचों के पांचों पर्यटन स्थल ध्यान से याद कर लेना। इसके बाद यहाँ पर नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे, तो क्या है, नोकरेक। आगे अगर अपन लोग को क्या पता, नोंगरेम
अब देखो नोकरेक, तो ये क्या है, नोकरेक नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है। इसके बाद है बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, इसमें भालू वगैरह पाए जाते हैं। बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, नौकरेम बलपक्रम। आप मेघालय में कौन कौन है, नौकरेम बलपक्रम, नौकरेम बलपक्रम, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख लो अच्छे से, ठीक है। इसके बाद वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो क्या है, नंगा खिलम वन्यजीव अभ्यारण्य, सिजू वन्यजीव अभ्यारण्य, बाघमारा राष्ट्रीय उद्यान। इनमें से जो जो ये दोनों सिजू, बाघमारा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीनों तीनों वैसे तीनों इम्पोर्टेंट हैं, तीनों ही स्टार बना के आप लोग याद कर लो। नंगा खिलम वन्यजीव अभ्यारण्य, सिजू वन्यजीव अभ्यारण्य और बाघमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ की प्रसिद्ध झील के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या है, उमियम झील। यहाँ का प्रसिद्ध एयरपोर्ट उमरोई एयरपोर्ट, इसके बारे में भी अपन लोगों ने नहीं पढ़ा है। उमरोई एयरपोर्ट ध्यान रख लेना, उमरोई एयरपोर्ट कहाँ पर है, जो मेघालय राज्य में है। अब जलप्रपात के बारे में बात करेंगे तो एलिफेंट जलप्रपात अभी बताया था, एलिफेंट जो हाथी के आकार का। इसके बाद डबल डे का जीवित जड़ों का पुल हमने अभी बता दिया है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ के जीआई टैग, तो जीआई टैग यहाँ के सिर्फ आप लोगों को दो याद करना है, कौन सा, खासी मंदारिन। मंदारिन जो रहता है, मंदारिन किन को बोलते हैं, मंदारिन बोलते हैं जो संतरा होते हैं। मंदारिन शब्द कहाँ से आया है, चाइना से, ठीक है। तो मंदारिन वहाँ पर भाषा बोली जाती है और चाइना में ही संतरा बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। खासी मंदारिन, तो एक खासी जो जनजाति है उनकी वो उत्पाद करते होंगे। एक मंदारिन एक क्या है इनकी प्रजाति है, किसकी, संतरा की। ऑरेंज, ऑरेंज माने सारन, संतरा है, नारंगी, ठीक है। तो यहाँ का क्या है, इसको जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद ये है मेमांग नारंग, जो मेमांग में पाए जाने वाला नारंग, नारंग माने नारंगी है, ये भी संतरा की प्रजाति है। तो ये दोनों कहाँ के जीआई टैग हैं के, ये हैं मेघालय राज्य के, खासी मंदारिन, मेमांग नारंग। इसके बाद विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, जो आप लोगों को शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि विश्व में सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा वाला क्या है, मासिनराम चेरापूंजी, ठीक है। चेरापूंजी और मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और यहाँ का चूँकि यहाँ पर बहुत सारे जंगल पाए जाते हैं, वर्षा भी होती है, मौसम इस प्रकार अच्छा मौसम, सबसे बेस्ट मौसम अगर बोलेंगे तो बेस्ट मौसम जो जो बेस्ट मौसम होता है यहाँ का, वो मौसम कहाँ के जैसा है, स्कॉटलैंड के, वो स्कॉटलैंड है, उसमें भी क्या है, यहीं के जो मेघालय राज्य है उस जैसा मौसम स्कॉटलैंड उस जैसा मतलब मौसम है, इसीलिए इसको पूर्व का स्कॉटलैंड बोलते हैं। क्योंकि स्कॉटलैंड सबसे अच्छा मौसम है, वहाँ पर वर्षा वगैरह होती रहती है, ठीक है। तो उसी के जैसा क्या है, मेघालय में वर्षा होती रहती है, इसलिए इसको पूर्व का स्कॉटलैंड बोलते हैं। इसके बाद है एशिया का सबसे स्वस्थ गांव, जो एशिया का, पूरे एशिया में सबसे स्वस्थ गांव बोलेंगे, स्वच्छ गांव, तो क्या है, मावलीनोंग, ठीक है। तो मावलीनोंग कहाँ पर है, मेघालय में है। ये भी अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मावलीनोंग, ठीक है, सबसे एशिया का सबसे अच्छा गाँव। चलो तो वीडियो हो गई है एंड। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें भाई। आप लोग हमें बहुत कम सपोर्ट करते हैं, इसलिए आप लोगों से विनती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप लोगों को देखो कि इसकी जो पीपीटी है उसको बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दें अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी जानकारी इनपुट महत्वपूर्ण लगी हो, ठीक है। चलो थैंक यू।